ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा मार्गशीर्ष मास के 10वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। मार्गशीर्ष मास का विशेष महत्व है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं मार्गशीर्ष मास की प्रशंसा करते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि इन 12 मासों में मार्गशीर्ष मास में हूँ। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करना जीवन में सुख समृद्धि को दिलाता है और जीवन में आ रहे सारे संकट व पाप नष्ट हो जाते हैं। मार्गशीर्ष मास में नियमित रूप से दान पुण्य और भगवान की पूजा का विशेष महत्व है। चंद्र महीनों की श्रेणी में मार्गशीर्ष माह 9वें स्थान पर आता है। इस माह में भगवान विष्णु एवं उनके संघ की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। इस माह के दौरान पूजा पाठ और स्नान दान का विशेष उल्लेख मिलता है। मार्गशीर्ष पूर्णमासी और संक्रांति के दिन दौरान किया गया दान व्यक्ति को जीवन में सुख प्रदान कराता है। व्यक्ति के पुण्य कर्मों में वृद्धि होती है, पापों का नाश होता है। हे राजन, मार्गशीर्ष मास में जिस व्यक्ति का जन्म हो उस व्यक्ति की वाणी मधुर होती है। वह व्यक्ति बेहद ही भाग्यशाली होता है। वह व्यक्ति धनी होता है और उसकी धर्म कर्म में विशेष आस्था होती है। ऐसा व्यक्ति कभी किसी का बुरा नहीं सोचता। ऐसा व्यक्ति अनेक मित्रों से युक्त होता है। साथ ही पराक्रम भाव से वह अपने सभी कार्यों को पूरा करने में सफल होता है। परोपकार के कार्यों में वह स्वतः रुचि लेता है। इस माह में जन्मा जातक अपनी व्यवहार कुशलता से लोगों को प्रभावित कर सकता है। इस महीने में जिस व्यक्ति का जातक का जन्म हो वह भगवान श्री कृष्ण का सेवक होता है। मार्गशीर्ष महीने की कुछ तिथियों को लेकर नियम बताए गए हैं जिनका पालन करना बहुत ही जरूरी है। मार्गशीर्ष माह में पड़ने वाली सप्तमी और अष्टमी तिथि को माह से शून्य तिथियां कहा गया है। इस दिन कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। यदि उपरोक्त 2 तिथियों पर कोई शुभ कार्य किया जाता है तो इससे धन और वंश दोनों की हानि होती है। इसके अलावा सप्तमी और अष्टमी तिथि पर कोई मंगल कार्य किया जाता है तो सम्मान प्राप्त हो जाता है और व्यक्ति को ये जीवन में कई प्रकार की परेशानियां आती हैं। इसलिए विशेष रूप से इन तिथियों का भी ध्यान रखना चाहिए। मार्गशीर्ष मास में कुछ नियम होते हैं जिन नियमों को नियमित रूप से करने से धन बढ़ता है, सुख और समृद्धि आती है, जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जो व्यक्ति मार्गशीर्ष मास में नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, गौ माता का पूजन करते हैं, साथ ही पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर के परिक्रमा करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। उसी प्रकार से जो व्यक्ति मार्गशीर्ष मास में दीपदान करते हैं, दीपदान का विशेष महत्व है। हे राजन, मार्गशीर्ष मास में व्यक्ति को दीपदान जरूर करना चाहिए। मार्गशीर्ष मास में व्यक्ति को 5 जगह दीपक जरूर जलाने चाहिए। मार्गशीर्ष मास में व्यक्ति को भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाना चाहिए। भगवान विष्णु के सामने नियमित दीपक जलाने से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। मार्गशीर्ष मास में व्यक्ति को नियमित रूप से भगवान शिव के सामने चौमुखी दीपक जलाना चाहिए। प्रदोष काल में भगवान शिव के सामने दीपक जला करके अपनी मनोकामना बोलनी चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति प्रत्येक कार्यों को सहजता में प्राप्त कर लेता है। सभी कार्यों में उन्हें सफलता प्राप्त होती है। नियमित रूप से गंगा स्नान और नदी पर दीपदान का विशेष महत्व होता है। अगर आपके आसपास कोई नदी है तो मार्गशीर्ष मास में नदी पर दीपक जरूर जलाना चाहिए। साथ ही गौशाला में दीपक जला करके आएँ, इससे पुण्य की वृद्धि होती है। मार्गशीर्ष मास में पीपल वृक्ष के नीचे नियमित रूप से दीपक जलाना चाहिए। पितरों के सामने मार्गशीर्ष मास में दीपक जलाना चाहिए। इन जगहों पर दीपदान का विशेष महत्व होता है। मार्गशीर्ष मास में दीपदान, स्नान और दान का अन्नदान का विशेष महत्व होता है। हे राजन, नियमित रूप से जो व्यक्ति मार्गशीर्ष मास में अन्नदान करते हैं उनके पुण्यों को कोई नहीं कह सकता। मैं तुम्हें एक सुंदर सी कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुने। मार्गशीर्ष मास का महीना था। एक ब्राह्मण का नियम था, वह नियमित रूप से भगवान विष्णु के मंदिर जाता था और वहाँ पर दीपदान करके आता था।
जीवन में उसने कोई ज़्यादा पुण्य कर्म नहीं किए, लेकिन उसका नियम यही था कि वह दीपदान करना नहीं भूलता था। उसका नियम काफ़ी सालों से चला आ रहा था। एक बार उसका शरीर दुर्बल हो गया और उसके शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वह दीपक जलाए, लेकिन मार्गशीर्ष मास का महीना था और उसका जो नियम था वह पक्का था। चाहे कुछ भी हो जाए, बरसात हो, आंधी हो, कुछ भी हो, लेकिन वह दीपक जलाना नहीं छोड़ता था। मार्गशीर्ष मास के प्रत्येक दिन वह नियम पूर्वक दीपक जलाने जाया करता था। एक बार उसे तेज ज्वर हो गया, लेकिन वह दीपक जला नहीं पा रहा था। फिर भी उसने हिम्मत की और दीपक हाथ में लिया, भगवान विष्णु के मंदिर के लिए चल दिया। उसके शरीर में चलने की शक्ति नहीं थी। उसी समय भगवान केशव ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। उधर तेज आंधी चल गई और भगवान एक ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके सामने आ गए और बोले कि हे द्विजश्रेष्ठ, आप इतनी आंधी में कहाँ जा रहे हो? इतना मौसम ठंडा है और आप किधर जा रहे हो? उन्होंने कहा, मुझे मंदिर में भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाना है। भगवान विष्णु ब्राह्मण के रूप में थे। उन्होंने कहा, भाई तुम बहुत परेशान प्रतीत होते हो, लाओ दीपक मैं जला कर के आता हूँ। उन्होंने कहा, नहीं, कुछ भी हो जाए लेकिन दीपक मैं अपने हाथ से ही जला करके आऊँगा, आज चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना निकल जाए। वह रास्ते में जा रहा था, सामने गड्ढा आया, उस गड्ढे में वह गिर गया, उसके पैर में चोट आई। ब्राह्मण वेशधारी भगवान विष्णु बोले कि हे द्विजश्रेष्ठ, अभी आप अपना हट नहीं छोड़ते। अगर आप कहें आप यहीं पर बैठिए, मैं दीपक जला करके आपके नाम से आता हूँ। शास्त्रों में भी कहा गया है, अगर आपके सामर्थ्य ना हो या कोई परेशानी अड़चन आ रही हो तो आप किसी दूसरे के हाथ से भी दीपक जलवा सकते हैं, दान दिलवा सकते हैं। ब्राह्मण ने भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप किया। ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और वह पूरी हिम्मत के साथ में गिरता हुआ, लुढ़कता हुआ भगवान विष्णु के मंदिर तक पहुंच ही गया। रास्ते में अनेकों प्रकार की परेशानी आई, व्याधियाँ आईं, लेकिन उसका रास्ते में जब गड्ढे में पैर फंसा, वहीं पर उसके दीपक का सारा तेल गिर गया था, बत्ती भी वहीं पर गिर गई, लेकिन उस दीपक में थोड़ा सा तेल बचा हुआ था। उसने देखा कि मेरे पास बत्ती नहीं है, तो उसने अपने कपड़े को फाड़ा, उसकी बत्ती बनाई और भगवान विष्णु के सामने जला दी। इससे भगवान विष्णु उस पर विशेष प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु ने अपने वास्तविक रूप में आकर के उसको दर्शन दिए और कहा कि हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी भक्ति से अच्छी प्रसन्न हूँ। इतनी मुसीबतों पर भी तुमने दीपदान नहीं छोड़ा है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, अगले जन्म में तुम चक्रवर्ती राजा बनोगे और तुम्हें पुत्र सुख मिलेगा, धन धान्य का सुख मिलेगा, जीवन में हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होगा। हे राजन, मार्गशीर्ष मास में दीपदान का इतना महत्व होता है, प्रत्येक व्यक्ति को दीपदान अवश्य करना चाहिए। कार्तिक मास में, मार्गशीर्ष मास में, वैशाख मास में, श्रावण मास में दीपदानों का विशेष महत्व होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।